नमस्कार दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग की नई और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो पोल्ट्री फार्मिंग में मेजर 3-4 चीज़ है जिसके ऊपर अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपका पोल्ट्री फार्मिंग में जो प्रॉफिट है वो सस्टेनेबल रहता है। उस 3 चीज़ों के बारे में 3 अलग अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो हर एक दिन का जो मैनेजमेंट है उसका तो एक प्लेलिस्ट हमने अपलोड करता है रोज़, लेकिन उसके साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसा कि फीड का मैनेजमेंट दोस्तों, पानी का मैनेजमेंट, जो मेडिसिन्स का ट्रीटमेंट, लीटर का मैनेजमेंट, ये सारे चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। और इसका सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, टाइम शेड्यूल कौन सा है, कौन सा मेडिसिन किस टाइम देना है, ये हर एक चीज़ एक एक करके वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है फीड का मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। आप शायद बहुत सारे फार्मर भाई ये सवाल करेंगे कि फ़ीड का मैनेजमेंट की क्या तरीका क्या होता है। आप जब भी चाहते हो, जैसे भी चाहते हो फीड दे सकते हो, दिन में 1 बार दे सकते हो, 2 बार दे सकते हो। इसका लीगल तरीका कौन सा है दोस्तों? ये तो सबको पता है कि फीडर में हमेशा फीड रखना अच्छा है, लेकिन फीड देने का भी एक अच्छा तरीका है जिसमें बार्ड का गेन सबसे ज़्यादा होता है। और फीड अगर ठीक तरीके से आप नहीं देंगे तो उसका भी एक डिसएडवांटेज होता है। तो फीड देने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जो फीडर आप अपने फार्म में इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, वो फीडर 100 बार्ड में 3 फीडर इस्तेमाल करना सबसे अच्छा माना जाता है। इसका मतलब मेरे जो पोल्ट्री फार्मिंग के हिसाब से दिखाया जाए तो मैं 2400 बार्ड है, तो 24 से 3 अगर ऐड कर दिया जाए तो लगभग 80 से 85 फीडर मेरे फार्म के अंदर अभी मौजूद है 2400-2500 बार्ड के हिसाब से दोस्तों। तो 1000 बार्ड के हिसाब से आपको लगभग 30 से 35 फीडर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। 100 बार्ड में 3 फीडर के हिसाब से अगर देखा जाए एक स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर आपके पास फीडर कम है तो तुरंत बढ़ाइए, क्योंकि अगर जितना एक ही फीड अगर थोड़े थोड़े जगह आप बढ़ा के देंगे तो उसमें बार्ड का जो फीड का इंटेक है वो बढ़ जाता है, जिसमें बार्ड में ग्रोथ का जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे अच्छा रहता है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, फीडर में फीड देने से क्या होता है कि फीडर के ऊपर एक हिस्सा होता है जहाँ पर बहुत सारे डस्ट जम जाता है। तो आप देख सकते हो इस छोटे वाले फीडर में, मैं शायद इस फीडर को साफ़ करने के जब टाइम था इस फीडर को मैंने साफ़ किया है, एक बात पड़ गया था। तो फीडर का जो कंडीशंस है वो हमेशा कोशिश कीजिए कि साफ़ रखने की, क्योंकि फीडर के जो अंदर वाला हिस्सा होता है, जैसा कि इस अंदर वाला हिस्सा देख रहे हो, हम बाहर की तरफ अच्छी से क्लीनिंग करते हैं लेकिन अंदर की तरफ क्लीनिंग नहीं करते, इसलिए मकड़ी का जाला हो जाता है। उस जाले से क्या होता है कि बार्ड के अंदर जो ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए जो फीडर आप इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे दोस्तों कि उसके अंदर की तरफ अच्छे से जब डस्टिंग करेंगे, जब क्लीनिंग करेंगे तो ऊपर की हिस्सा नहीं, बाहर की हिस्सा नहीं, अंदर की हिस्सा भी अच्छी तरह से क्लीन करें। दूसरी बात दोस्तों, जब आप फीड देंगे तो 2 से 3 दिन बाद कोशिश कीजिए कि पुराना वाला जो फीड है उस फीड को निकाल के उससे नया वाला फीड मिक्स करके देने की दोस्तों, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा में बहुत सारे फीड एक्सेस रह जाता है। जैसे कि आज के फीड में दूंगा तो कुछ एक्सेस रह जाएगा, उसके ऊपर मैं नया फीड दे दूंगा, उसके अगले दिन मैं नया दे दूंगा। इसमें क्या होता है कि नीचे का जो फीड है वो रह जाता है जो फीडर के अंदर। तो उस फीडर को आप कोशिश कीजिए कि पुराना वाला जो फीड है उसको निकाल के नया वाला फीड उसमें ऐड करके देने की, जिसमें फीड कम से कम नष्ट होता है। अगर आप ऐसी नहीं करेंगे तो पुराना वाला फीड बार्ड जब भी इंटेक करेंगे बार्ड में प्रॉब्लम आ जाएगा, बार्ड का ड्रॉपिंग आ सकता है। आप सारे मैनेजमेंट अच्छी तरह से करेंगे लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है आखिर तक आ जाएगा, ड्रॉपिंग का इशू आ रहा है। क्योंकि एक फार्मर है जो नया फार्म स्टार्ट किया है, मेरे एक दोस्त है,
लेकिन वो बार बार बोल रहा है कि मैनेजमेंट में हर एक वीडियो देखकर मेरा करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, मेजर प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या क्या करना चाहिए दोस्तों? तो उसके सबसे अच्छा रीज़न ये है कि अच्छे से हॉपर को क्लीनिंग करना और पुराना वाला जो हॉपर है उसको टाइम पे निकाल लेना बहुत ज़रूरी है। तो 3 चीज़ में हमने फोकस किया। एक है कि फीडर में फीड जब भी देंगे पुराना वाला फीड को निकाल के उससे सब नया वाला फीड को मिक्स करने देना है। फीडर इस्तेमाल करने से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 100 बार्ड में 3 फीडर के हिसाब से हम फीडर इस्तेमाल करेंगे। और तीसरी बात दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फीडर की अंदर की जो हिस्से हैं वो अच्छी तरह से क्लीनिंग करेंगे। और एक बोनस पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मैं अभी जिस मौसम में फार्मिंग कर रहा हूँ उस मौसम का एक एडवांटेज है कि मैं लिफ्टिंग के कुछ दिन पहले मैं सोयाबीन ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। सोयाबीन ऑयल हर एक सीज़न में इस्तेमाल करना अच्छी नहीं है, गर्मी के सीज़न में ये और भी कुछ हो सकता है, लेकिन अभी का टाइम में अगर सोयाबीन ऑयल आप इस्तेमाल करेंगे 30 डेज़ के अंदर बाद या फिर 25 के डेज़ के बाद 1000 बार्ड में 100 ml के हिसाब से फीड के साथ, तो क्या होता है कि फीडर के अंदर जो पुराना वाला फीड है वो अच्छी से बार्ड इंटेक कर लेता है। और अगर आप और मौसम में इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो फीडर के जो निचले वाला हिस्सा है उसके फीड के साथ आप हलूद का गुड़ा इस्तेमाल कर सकते हो। हलूद का गुड़ा एक अच्छा माना जाता है 1000 बार्ड में 100 ग्राम के हिसाब से। दोस्तों ये था एक फीडर का मैनेजमेंट दोस्तों। जय हिंद।